नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुंदन सैनी मैथ्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। लेकिन उससे पहले जो नोटिस आया है उसको आप देख लीजिए। आपके आरआरबी ग्रुप डी के रिगार्डिंग जो नोटिस आई है एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम डेट है आपका 3 अगस्त 2026 से लेकर 21 अगस्त 2026 तक। तो आप अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से करते रहिए, अब एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है प्रेक्षणों 79, 42, 47, 77, 49, 75, 56, 26 और 35 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य मतलब एवरेज ही समांतर माध्य है, मतलब इन सभी का मीन निकालना है हमको। तो क्या करते हैं, सभी को जोड़ लेते हैं। कितना आएगा, 9 2 11, 11 7 18, 18 7 25, 25 9 34, 5 39, 6 45, 6 51, 51 5 56। तो 56 का आ जाएगा 6, 5 बचेगा तो 7 5 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 7 27, 27 4 31, 7 38, 38 5 43, 43 2 45, 3 48, तो 486 आ गया। कितने हैं टोटल संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। डिवाइड करते हैं तो 9 बचे 45 और 3 बचेगा तो 9 चौक 36, तो 54 आ जाएगा क्या, इन सभी का मीन। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। रुपये 1050 प्रति माइक्रोवेव की दर से 290 माइक्रोवेव के उस बिल का निपटान एक क्रेडिट कार्ड भुगतान द्वारा किया जाना है, जिस पर 4% और 25% की क्रमिक छूट प्राप्त हुई तथा कार्ड भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी। भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है 4% और 25% की क्रमिक छूट। तो 4% कितना होता है, 1/25, तो 25 के बजाय 24 पर वो समान हो जाएगा। 25% 1/4, तो 4 के बजाय 3 पर हो जाएगा। और 5% की अतिरिक्त छूट, 5% 1/20, तो 20 के बजाय 19 पर वो समान दिया जाएगा। अब देखिए ओवरऑल निकाल लेते हैं कितना आएगा। तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24 और कुछ नहीं कटेगा तो कितना हो गया, 5 चौक 20, 25 दूनी 50, से ये आ गया 500। ये कितना आ गया, 6 3 18, 18 18 में होता है 324, 324 18 और जोड़ देंगे तो 342, 342 हो गया। ठीक, कह रहा है 1050 प्रति माइक्रोवेव की दर से 290 भुगतान की जाने वाली राशि, मतलब 500 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 1050 गुणे 290 इतना है। एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 का निकाल लेते हैं तो 21 पंच 105, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42, 21 9 189, कितना हो जाएगा 9, 8 2 10, 609 ये आ गया। अब इसी का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, कह रहा है भुगतान की जाने वाली राशि, तो कितनी भुगतान हुई है 342, तो 342 रेशियो की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 342 मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 609 से, देख लेते हैं कितना आता है। तो 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 चौक 36, 1 37, तो 78 लास्ट में आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1 लीटर दूध का क्रय मूल्य 800 ml दूध के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 1 लीटर दूध मतलब 1000 ml दूध, 1000 ml दूध की क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, CP 800 ml दूध के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 800 ml दूध के विक्रय मूल्य मतलब SP के बराबर है। रेशियो निकाल लेते हैं कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो SP/CP का रेशियो कितना आ जाएगा, SP/CP का 5/4। तो देखिए यहाँ पे 1 का लाभ हुआ है 4 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई बाई 100, यही क्या आ गया, परसेंटेज प्रॉफिट 25%। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक फल की टोकरी में सेबों की तुलना में 2 गुने संतरे हैं। यदि टोकरी में कुल 36 फल हैं तो उसमें कितने संतरे हैं। देखिए
सेबों की तुलना में संतरे दोगुने हैं। तो सेब अगर x हैं तो संतरे कितने हैं, 2x हैं। दोनों का योगफल कितना है, 36 है। 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। पूछा क्या है, उसमें कितने संतरे हैं, तो ये संतरे हैं और ये क्या है, सेब है। तो 12 दूनी 24। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तौलिए बेचने वाली एक दुकान पर ग्राहक को 2 तौलिए की खरीद पर 2 मुफ्त पाए का ऑफर मिलता है। ग्राहकों को कितने % की छूट प्राप्त हुई। जब भी कभी हमको प्रतिशत छूट की बात करें, परसेंटेज डिस्काउंट की बात करें, तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखते हैं, जितने भी हमको मुफ्त मिले हैं तो 2 मुफ्त मिले हैं। ओवरऑल हमको कितने आइटम मिले हैं, तो 2 यहाँ पे मिला है और 2 यहाँ पे मिला है, ओवरऑल 4 मिला है। मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितना आ जाएगा, 50%। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन कब का है, 2/12/2025 के पहली शिफ्ट का है। ठीक, तो यहाँ से शिफ्ट चेंज हो गया है, अगले दिन का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन क्या है, 2 बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 7.5% वार्षिक की दर से ऋण देते हैं। निर्मल ने प्रत्येक बैंक से 2,40,000 उधार लिए। 3 वर्षों के बाद निर्मल द्वारा दोनों बैंकों को दिए गए साल ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। करते हैं, देखिए 3.5% और 7.5% वार्षिक ऋण लेता है और साधारण ब्याज की बात कर रहा है। तो ओवरऑल देख लीजिए इनका डिफरेंस कितना है, 3.5 में से 7.5 चला जाएगा तो 4%। तो 4% और 3 वर्षों की बात की गई है, तो 4 3 12% हो जाएगा। तो 2,40,000 का 12% कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं। तो 2,40,000 का 12%, तो 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 4 28, 800। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। यही पूछा ही था कि धनात्मक अंतर कितना होगा, यही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित को सरल कीजिए, क्वेश्चन है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया। क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट से 8 में से 5 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 आ जाएगा। तो तीनों मल्टीप्लाई में है, तो 6 3 18, 18 9 ये 162 और 6 छंग 36, तो 36 में 162 और ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 198। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 41 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। लेकिन 41 का डिविजिबिलिटी तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि 41 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो और प्राइम नंबर का, किसी भी प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल कुछ नहीं होता है, आपको डायरेक्ट कट करना पड़ेगा पूरी दी गई संख्याओं को। कैसे कट करेंगे, अब देखिए 41 से डिवाइड करेंगे, सबको डिवाइड करेंगे और लास्ट वाला ऑप्शन इसमें दिखा रहा है, बट हमको वहाँ एग्जाम में थोड़ी पता है कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा। तो आपको सबसे ही पहले स्टार्ट करना पड़ेगा फर्स्ट से ही। चाहे आप फर्स्ट से स्टार्ट करिए, चाहे आप लास्ट से स्टार्ट करिए। फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो टाइम आपका कम लगेगा, क्योंकि लास्ट वाला ही ऑप्शन सही है। लेकिन हम वहाँ कैसे जानेंगे, देखिए ट्रिक क्या है कि पहले आप ए नंबर चेक कीजिए, फिर उसके बाद डी नंबर चेक कीजिए, फिर बी नंबर चेक कीजिए, फिर सी नंबर चेक कीजिए। मतलब कि पहले ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये करिए और चौथे पे ये करिए, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन या तो ए आता है या फिर डी ही आता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। ज़्यादातर 43 का डिवाइड कर लेते हैं, 73, 97, 665 कितना आ जाएगा, 41 से करना 41, 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, तो 4 8 32, 8 बार जाएगा, 8, यहाँ 32, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 7, यहाँ 6, 4 चौक 16, 4 बार ले जाते हैं, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, फिर 6, फिर 4 3 12, तो 123, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, 35 बच रहा है, मतलब ये तो नहीं होगा। ऐसे आपको सब चेक करने पड़ेगा। दूसरा देख लेते हैं क्या आता है इसका आंसर दूसरे का। दूसरा क्या है,
मैंने कहा है ये चेक करेंगे। 71 32 975, तो एक बार जाएगा 30 आ जाएगा, यहाँ 303 हो गया, तो 4 8 32, 4 7 28, 7 बार ले जाते हैं, 287 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 162, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार ले जाते हैं, 3 चौक 12, 12 में से 3 गया 9, 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे 9, 4 9 36, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 7, 4 7 28, यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे 5, 4 5 20, 205, तो कैंसिल आउट हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। सबसे पहले आपको फर्स्ट चेक करना है, फिर फोर्थ चेक करना है, फिर सेकंड चेक करना है, लास्ट में आपको थर्ड चेक करना है। ठीक, ये आपको सीक्वेंस याद रखना है इसके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। रवि राज से 80 रुपये अधिक खर्च करता है। यदि दोनों मिलकर 380 खर्च करते हैं तो राज कितना खर्च करता है। राज कितना खर्च करता है x, तो रवि कितना खर्च करेगा x प्लस 80, दोनों मिला के कितना खर्च करते हैं 380, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 300, x की वैल्यू कितनी आ गई 150। पूछा क्या है, तो राज कितना खर्च करता है x मतलब 150। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर प्रत्येक 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं। यदि मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल s है तो सभी छोटी गेंदों का संयुक्त संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और पूरा एक्सप्लेन करके कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ आपका आंसर सही है। वो भी शॉर्टेस्ट तरीके से हमको बताइएगा कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन तो बी आएगा ही आएगा।